ब्रिटिश शासन हो या वर्तमान समय, आदिवासियों के साथ अन्याय हर युग में होता रहा है। हालांकि समय के साथ इसमें कमी आई है, पर उनकी योग्यता और उनकी पहचान को दरकिनार करने की तिगड़म लगातार होते रहे हैं। झारखंड के इतिहास में आदिवासी नायकों की कमी नहीं है, लेकिन इतिहास लेखन करने वालों ने उनके साथ अपेक्षित न्याय नहीं किया। जिन्होंने भी झारखंड में नेतरहाट का दौरा किया है, वहां घूमे हैं, वे मैग्नोलिया पॉइंट से जरूर परिचित होंगे। ये वो जगह है जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बड़ा नयनाभिराम दिखाई देता है। मैग्नोलिया एक अंग्रेज अफसर संभवतः गवर्नर की बेटी थी। नेतरहाट गांव में एक चरवाहा था जो सनसेट पॉइंट के पास रोज आता था और अपने मवेशियों को चराया करता था। संभवतः वह आदिवासियों की विरजिया जाति का था। मवेशियों को चराते समय वह बहुत बढ़िया बांसुरी बजाया करता था। उसकी बांसुरी की गूंज पूरी घाटी में फैल जाती थी। मैग्नोलिया ने एक बार उस चरवाहे को बांसुरी बजाते सुना। उसकी बांसुरी की आवाज ने मैग्नोलिया के दिल को छू लिया और मन ही मन में वो बांसुरी बजाने वाले चरवाहे से प्यार करने लगी। दोनों के बीच समय के साथ प्यार परवान चढ़ता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मैग्नोलिया हर दिन घर से भागकर सनसेट पॉइंट चली जाती और यहाँ चरवाहा उसे अपनी बांसुरी सुनाता। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार की जानकारी मैग्नोलिया के पिता को हो गई। उसे यह बेहद नागवार गुजरा कि कोई आदिवासी लड़का उसकी बेटी से प्यार करे। पहले तो उसने समझाया कि वो उसकी बेटी से दूर रहा करे, पर प्यार में डूबे चरवाहे ने मैग्नोलिया से दूर रहने से इनकार कर दिया। इससे गुस्से में आकर अंग्रेज अधिकारी ने चरवाहे को मारकर खाई में फेंकवा दिया। जब इसकी जानकारी मैग्नोलिया को मिली तो वह रोने लगी। उसका दिल बार बार चरवाहे को खोजने लगा। चरवाहे की हत्या से आहत मैग्नोलिया घोड़े के साथ सनसेट पॉइंट पहुंची और घोड़े सहित पहाड़ से कूद गई। इससे उसकी मौत हो गई। इन दोनों की प्रेम कहानी को आकार देते हुए प्रशासन ने दोनों की प्रतिमा लगाई है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि मैग्नोलिया को तो सब जानते हैं, उस चरवाहे को कौन जानता है? उसका नाम क्या था? इतिहासकारों को अगर मैग्नोलिया का नाम पता चला तो थोड़ी कोशिश करके वे उसके प्रेमी का भी नाम ढूंढ सकते थे। क्योंकि मैग्नोलिया का प्रेमी आदिवासी था, आदिवासी जनजाति का था, इसलिए उसका नाम जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं हुई। लेकिन यह चरवाहे के साथ न्याय नहीं हुआ। हालांकि मैग्नोलिया ने अपने प्रेमी के साथ न्याय किया और जिस खाई में उसका प्रेमी हमेशा के लिए सो गया था, वहीं वो भी चीर निंद्रा में सो गई। दोनों का प्रेम अमर हो गया। लेकिन हम आज भी नहीं जानते हैं कि मैग्नोलिया का प्रेमी कौन था। कौन था वह बांसुरी वादक जो कृष्ण की तरह मोहनी बांसुरी बजाता था? यह अधूरे इतिहास का एक कथानक है जिसमें नायक का नाम गुमनाम रह गया और नायिका को लोग आज भी जानते हैं।